नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथ विद अनु में स्वागत है। आज मैं आपको लक्ष्मी जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, बहुत दिन हुए पृथ्वी का विचरण किए हुए, मैं पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी बोली, स्वामी मैं भी आपके साथ चलूँगी। प्रभु बोले, मुझे तो धरती पर मानव जाति के कल्याण हेतु जाना है, आप मेरे साथ वहाँ जाकर क्या करेंगी? देवी बोली, मैं बस आपके साथ पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ। आपके बिना मैं यहाँ बैकुंठ में अकेली क्या करूँगी? मुझे अपने साथ ले चलिए। स्वामी, ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, लेकिन पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप पृथ्वी पर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को वचन दिया और दोनों पृथ्वी लोक पर गए। पृथ्वी पर सारी रात बरसात के बाद सुहानी सुहानी सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ हरियाली थी, बहुत ही मनोरम दृश्य था। प्रभु बोले, देवी मैं अपने काम से उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूँ, आप अपने वचन अनुसार उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। प्रभु मुझे याद है, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगी। भगवान विष्णु वहां से चले गए। मनोरम दृश्य देखते हुए भगवान विष्णु से किया अपना वादा भूल गई लक्ष्मी माँ और उत्तर दिशा की ओर चलती हुई एक सुंदर सरसों के खेत में पहुंची और उस खेत में उन्होंने सरसों के कुछ फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया। वहीं पास में गन्ने का खेत था। माता ने वहां गन्ना तोड़ लिया और उसे खाने लगी। तभी सामने से भगवान विष्णु आ गए और माता लक्ष्मी से क्रोधित होके बोले, आपने अपना वचन तोड़ दिया है और साथ ही फूल और गन्ने तोड़ने से आप पर चोरी का दोष भी लगा है। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास था। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें। नहीं देवी, तुम पर चोरी का दोष लगा है, इसलिए तुम इस खेत के मालिक के यहाँ 12 वर्षों तक सेवा करोगी, तभी आपका दोष मिट पाएगा। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बात मान ली। भगवान विष्णु उसी समय अंतर्ध्यान होकर बैकुंठ लोक वापस चले गए। अब माता लक्ष्मी ने अपना स्वरूप एक गरीब औरत का बनाया और खेत के मालिक के यहाँ पहुँच गईं। खेत का मालिक माधव बहुत ही गरीब था। उसके पास बस एक खेत ही था और एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें वो अपनी पत्नी और 4 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी साधारण स्त्री के रूप में माधव के पास पहुंची। भाई, मेरा नाम लक्ष्मी है, कृपया मुझे कोई काम दे दो। वह बोला, मैं क्या काम दूंगा, मैं तो खुद ही 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। भाई, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मुझे अपने पास रख लो। लक्ष्मी जी की यह बात सुनकर माधव को उन पर दया आ गई। बहन, मेरी कमाई से हमारा घर बड़ी मुश्किल से चल पाता है, यही मेरे पास 4 बेटियां हैं, और यदि मेरे पास 5 बेटियां होती तो भी हम गुजारा कर ही लेते। यदि तुम हमारे साथ गुजारा कर सकती हो तो मेरे परिवार के साथ रह सकती हो। माधव की पत्नी भी उसी की तरह दयालु थी। माता लक्ष्मी का अपने घर में उन दोनों ने खुले दिल से स्वागत किया। जो भी थोड़ा बहुत था, रूखा सूखा घर में होता था, वो सब मिल बांट कर खा लेते थे। उनकी यह दयालुता देखकर माता लक्ष्मी बहुत प्रभावित हुई। माता की कृपा से माधव के दिन धीरे धीरे बदलने लगे। उसके खेत की सरसों फूलों को एक साहूकार ने अच्छी कीमत पर खरीद लिया। धीरे धीरे माधव ने एक गाय भी खरीद ली जो खूब दूध देती थी। इस्तेमाल के बाद बचा हुआ दूध माधव बेच आता था, जिससे उनके घर में आमदनी और बढ़ गई। धीरे धीरे उन्होंने कई गाय खरीद ली। माधव ने एक बड़ा खेत भी खरीदा और पक्का घर बनवा लिया। उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, आज शाम को घर जल्दी आ जाइएगा, आज मैं खीर पूरी बनाऊंगी। अरे वाह, खीर पूरी, लेकिन किस खुशी में? खुशी की क्या बात है, भगवान ने हमारी सभी इच्छाएं पूरी की हैं, हमें हर तरह का सुख दिया है, चारों तरफ से हम एक खुशियां ही खुशियां मिल रही हैं। ये तो तुम सही कह रही हो।
लेकिन शांता, क्या तुमने कभी सोचा है कि अचानक भगवान हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए? ये तो मैं सब नहीं जानती, लेकिन ये ज़रूर जानती हूँ कि जब से ये लक्ष्मी अपने घर में आई है, तब से सभी तरह से हमारा घर धन धान्य से भरता जा रहा है। तुम सही कह रही हो। इस लक्ष्मी बहन के पैर पड़ते ही हमारे तो दिन बदल गए। माधव और शांता माता लक्ष्मी को बहुत स्नेह से अपने साथ रखते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी चारों बेटियों की शादी कर दी। अब वे दोनों बुजुर्ग हो चले। 12 वर्ष का समय भी पूरा होने आया, परंतु माता लक्ष्मी का स्वरूप बिल्कुल जैसा था वैसा ही रहा। यह बात माधव और शांता को थोड़ी अजीब लगती थी। एक दिन जब माधव अपने खेतों से वापस घर जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके घर के बाहर खूब गहनों में सजी हुई, लाल कपड़े पहनी हुई एक औरत खड़ी है। यह देखकर वह चौंक गया। पास आकर देखा तो वो पहचान गया कि वो तो लक्ष्मी हैं जो उसके घर में रह रही थी। तभी भगवान विष्णु श्री हरि को प्रकट हुए देखा, जो माता लक्ष्मी को अपने साथ ले जाने आए हैं। उन्हें देखते ही माधव हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के आगे खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभु, आप यहाँ मुझ गरीब के घर आए, मेरे तो भाग्य खुल गए। वो बोले, माधव, मैं तुम्हारे घर में ही रह रही थी। अपनी पत्नी लक्ष्मी को अपने साथ वापस लेने बैकुंठ लोक को ले जाने आया हूँ। उन्होंने माधव को लक्ष्मी माता को मिली सजा की सारी बात बता दी। यह सुनकर माधव को बड़ा दुख हुआ। हे लक्ष्मी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे अपने परिवार के सारे काम करवाए। प्रभु बोले, नहीं माधव, यह सब लक्ष्मी का ही दोष था, जिसे मिटाने के लिए वह तुम्हारे घर आई थी। तुम दुखी मत हो। जब माता लक्ष्मी वहाँ से जाने लगी तो वह उन्हें रोकने लगा। आप यहीं रहिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। मैं अपने दोष मिटाने के लिए आपकी पूजा करूँगा। नहीं माधव, यह यहाँ नहीं रुक सकती। इन्हें कोई अपने घर नहीं रोक सकता। फिर भी तुम ऐसा करना चाहते हो तो धनतेरस के दिन अपना घर अच्छे से स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाना। तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी और तुम मेरी पूजा अर्चना करना। जो आज्ञा माता आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ लोक चली गईं। माधव ने माता लक्ष्मी के बताए अनुसार धनतेरस के दिन पूजन किया। उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। उसी दिन से हर वर्ष सभी लोग धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने लगे। माता लक्ष्मी ने जैसे माधव पर कृपा करी, वैसे ही सब पर कृपा करे। जय माता लक्ष्मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता लक्ष्मी।